अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। यस मैम, अल्लाह का शुक्र। चैप्टर नंबर 9 अभी बाद में कर लेंगे। पहले चैप्टर नंबर 10 और 11 कर लेंगे। वो थोड़े छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथ्स में आपने देखा होगा प्रूफ करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। अगर कोई थ्योरम है या कोई सवाल आपने करना है जिसमें प्रूफ करना हो, ठीक है। आपके कोर्स में वैसे इतना ज्यादा नहीं है। प्रूफ करने का एक मेथड है, ठीक है। प्रूफ करने का मेथड कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है, उसको प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करने का मेथड है ये मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि एक लैडर है, सीढ़ी है, उस पर आपने चढ़ना हो, ठीक है। लैडर पर आपने चढ़ना हो तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। इस तरह से कि हम पहला स्टेप लेंगे, पहली सीढ़ी पर पाँव रखते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी के सीढ़ी पर पहुंच जाएं। के का मतलब है कि कोई सा भी इंटीजर हो, जैसे कि 10वीं सीढ़ी तक भी हम पहुंच सकते हैं। अगर हम 10वीं सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम लास्ट जो हमारा स्टेप होगा उस पर भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लैडर के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो हमारी डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। किसी भी लैडर के जरिए हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। पहले फ्लोर पर जाना है या दूसरे फ्लोर पर जाना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहला स्टेप है, वो भी हम ले सकते हैं। हम किसी के स्टेप पर, के का मतलब है इन जनरल, हम दरमियान में किसी एक लैडर पर भी पाँव रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम k+1, अगर हम जैसे कि 10वीं सीढ़ी पर हैं तो हम 11वीं पर भी जा सकते हैं। और इससे क्या पता चलेगा कि हम पूरी लैडर जो है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ करने का एक मेथड है, सही। क्या क्या स्टेप हमने करने होंगे इसको प्रूफ करने के लिए? आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है। उसमें हमने बेसिक स्टेप क्या लेना होगा? जो हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर है, जो हमें गिवन है कि हमें कहाँ से अपने इस काम को शुरू करना है, ठीक है। आपको n की इंटीजर की कोई बेसिक वैल्यू गिवन होगी। हो सकता है वो के 0 हो सकता है कि वो 1 हो सकता है कि इसके अलावा कोई और नंबर हो, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दो तरह के इसके अंदर प्रिंसिपल हैं। पहले में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें आपको n एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं ये बात हम जानते हैं
कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्टेप जो हमें लेना होगा वो n इक्वल्स टू 1 के लिए लेना होगा, ठीक है। फिर हम अज्यूम करेंगे, खुद से अज्यूम करेंगे कि हम किसी k इंटीजर तक भी इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा कि हम शो करेंगे कि फॉर n इक्वल्स टू 1 जो हमारा बेसिक स्टेप है, ये बेसिक स्टेप ही कहलाता है। फॉर n इक्वल्स टू 1 जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है, ये चीज हमने खुद शो करनी होगी, ठीक है। फिर हम अज्यूम करेंगे, लेट कर लेंगे कि किसी इंटीजर k के लिए, ठीक है, किसी भी इंटीजर k के लिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है, ये चीज हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। जब n इज इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम करेंगे तो हमने ये शो कराना होगा कि n इज इक्वल टू k से जो अगला नंबर है, अगला नंबर कौन सा होगा, k से अगला नंबर होगा k प्लस 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम शो करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अभी तीन स्टेप्स हमने किए हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें खुद से शो करना होगा कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हम लेट करेंगे कि किसी इंटीजर k के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है, ये लेट किया होगा हमने। अब जो n इज इक्वल टू k है उससे अगला इंटीजर कौन सा होगा, k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम शो करेंगे, मतलब कि प्रूव करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। और कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा, अगर ये तीन स्टेप हम कर लेते हैं तो कंक्लूजन हमारे पास ये आएगा कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या मतलब है इस चीज का कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि हमें कोई 1000 नंबर गिवन है, 1 से शुरू करते हैं और 1000 नंबर हमें गिवन है, ठीक है, 1000 तक हमने जाना है। तो हम बारी बारी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले n को 1 के बराबर पुट किया, फिर n को 2 के बराबर पुट किया, इस तरह तो हमें बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, 1000 दफा हमें एक काम को करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए हमने सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ कराना होगा कि बेसिक स्टेप जो सबसे हमारा इनिशियल स्टेज पर स्टेप है उसके लिए गिवन स्टेटमेंट अगर ट्रू आ जाती है तो फिर हम लेट कर लेंगे कि किसी भी इंटीजर k के लिए, जैसे कि आप समझें कि 1000 में से कोई 500 नंबर हम ले लेते हैं एंड k को 500 वैल्यू दे देते हैं कि किसी भी इंटीजर k के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर इसी से अगला 500 से अगला जो 501 नंबर आएगा उसके लिए हमें ये शो कराना होगा कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। अगर ये 3 स्टेप हो जाते हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा कि सारे ही इंटीजर्स के लिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन हो, आपने देखना है कि आपको बेसिक स्टेप क्या गिवन है, ठीक है। इस ये जो हम काम करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर n जो है वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। इसका क्या मतलब है कि n या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, ठीक है। तो सवाल करते हैं, सवाल से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने काम करना है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n शो दैट, ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है कि हमारे पास जो इंटीजर है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने यहाँ से जो बेसिक स्टेप करना है उसके लिए हमें n कहाँ से लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 1, ठीक है। तो जो बेसिक स्टेप करना है वो किसके लिए करना है, जो आपको यहाँ पर कंडीशन गिवन है, ठीक है। इस वक्त जो कंडीशन गिवन है वो पॉजिटिव इंटीजर की है। आप जानते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में सबसे पहला इंटीजर कौन सा होता है, 1। तो जो हमें अपना काम शुरू करना है वो कहाँ से करना है, n इक्वल्स टू 1 से। अगर यहाँ पर लिखा हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, दो तरह से आपको सवाल आ सकता है। पॉजिटिव इंटीजर है तो आपने n को वैल्यू देनी है 1। अगर ऐसा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो आपने n को सबसे पहली वैल्यू जो देनी है वो कौन सी होगी, 0।
ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर आपके सवाल हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही हैं। तो जो बेसिक स्टेप हम करेंगे वो n इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n शो दैट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है 7 है प्लस 14 है प्लस 21 है प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म गिवन है 7 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 7n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना है तो क्या यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि सबसे बेसिक स्टेप पर हमने n को किसके बराबर लेना है, 1 के बराबर। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पर हम लेट करते हैं कि फॉर, लेट नहीं करेंगे बल्कि हम लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1 वी हैव, हमें स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ कराना है। ठीक है, तो प्रूफ कराने का मेथड क्या होगा, यहाँ से हमने लिया n इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। पॉजिटिव इंटीजर में जो सबसे छोटा इंटीजर है वो कौन सा है, 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर n को 1 के बराबर लिखा। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 वी हैव, क्या है हमारे पास, इस स्टेटमेंट में इस सब को आप छोड़ दें। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो लास्ट टर्म है, सही है, ये जो लास्ट टर्म है इसमें n को वैल्यू देनी है 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है हमने सिर्फ एक टर्म ही लिखनी है। कौन सी टर्म लिखेंगे, जहां पर यहाँ पर n लिखा हुआ है उसको हमने n को वैल्यू कौन सी देनी है, 1। इन बाकी सारी टर्म्स को आप यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से राइट साइड पर जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पर आपने वैल्यू क्या देनी है, ये वाली n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7 इंटू 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वहां पर जस्ट आपने n को वैल्यू देनी है कितनी, 1। ठीक है, लास्ट टर्म में यहाँ पर 7, n को वैल्यू दी 1, हमारे पास आ गया। यहाँ पर भी राइट साइड पर जहां जहां n है उसकी जगह हमने क्या लिखा, 1 लिखा। इस तरह से क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये वाला 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया। फॉर n इक्वल्स टू 1 हमारे पास क्या रिजल्ट आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड आंसर के बराबर है। ठीक है, अगर तो आप जितने भी ये सवाल होंगे मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे तो उसमें बेसिक स्टेप के लिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर ही आएगा। ठीक है, दिस शोज दैट फॉर n इक्वल्स टू 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ये वाली है, वन स्टेटमेंट है, दिस शोज दैट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बेसिक स्टेप यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, किसी भी इंटीजर के लिए पॉजिटिव इंटीजर का सेट गिवन है हमें, हम सारे इंटीजर नहीं लिखेंगे। अब हम कोई एक जर्नल इंटीजर लेते हैं, उस इंटीजर को नाम दे देते हैं k का। ठीक है, हम लेट करते हैं कि किसी भी इंटीजर k के लिए, ठीक है, किसी भी इंटीजर k के लिए वेयर k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्योंकि हमारा जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है आप उसको z के ऊपर प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही सेट है। ठीक है, ये सेट कहाँ से शुरू होता है, ये सेट शुरू होता है 1 से। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आप z प्लस भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं। जो हम k ले रहे हैं उसके ऊपर कंडीशन है कि उसको क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम लेट कर रहे हैं कि गिवन स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है फॉर एनी इंटीजर k वेयर k पर कंडीशन है कि वो एक नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, देन क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसमें जहां जहां n लिखा हुआ है उसको आपने रिप्लेस कर कर क्या लिख देना है, k लिख देना है, क्योंकि n हमने किसके बराबर लिया है, k के बराबर। तो गिवन स्टेटमेंट में जहां जहां n लिखा हुआ है उसकी जगह जस्ट क्या करना है, k लिख देना है। ठीक है, जैसे ये 7 है प्लस 14 है प्लस 21 है, सेम वैल्यूज आई,
प्लस सोन, यहाँ पर 7 इंटू एन है, इस एन को हटाना है और इसकी जगह क्या लिख देना है, के लिख देना है, ठीक है, इज इक्वल टू 7, यहाँ पर एन की जगह क्या आएगा, के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमने कहा कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो किसी भी इंटीजर के लिए ट्रू है, ठीक हो गया। अब इससे अगला स्टेप हमने प्रूफ कराना है, n इज इक्वल टू के लिए हमने लेट कर लिया, हमने इसे प्रूफ नहीं किया, हमने डायरेक्ट कहा कि जहां जहां n लिखा हुआ है उसकी जगह हम k लिख देते हैं और गिवन स्टेटमेंट को हम ट्रू ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब इससे अगला स्टेप n इज इक्वल टू कौन सा होगा, k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, सारे सवालों में तकरीबन ऐसा ही है, सवाल चंद देख के क्या होगा कि इसकी आप लास्ट टर्म देखें, ठीक है, लास्ट टर्म देखें वो कितनी है, 7k। द लास्ट टर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 इज 7k, ठीक है, बिल्कुल जो लास्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर वो वैल्यू देखें वो कितनी है, 7k। इस वैल्यू के अंदर जो लास्ट टर्म है उसके अंदर आपने क्या करना है, k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ, ठीक है। 7k में k को रिप्लेस करना है k प्लस 1 के साथ, क्योंकि हम क्या करने लगे हैं, n इज इक्वल टू k से अगले नंबर पर जाना चाहते हैं। अगला नंबर कौन सा बनता है, k प्लस 1। क्या करेंगे कि जो इसकी लास्ट टर्म है, बिल्कुल जो लास्ट टर्म है उसमें से हमें क्या करना होगा, k की जगह क्या लिखना है, k प्लस 1 लिखना है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, दिस टर्म विल बिकम 7, k की जगह हमने क्या लिखा, k प्लस 1 लिखा, ठीक है। ब्रैकेट लाजमी लगेगी क्योंकि 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 7k में k की जगह जस्ट हमने क्या लिखना है, k प्लस 1 लिखना है। हमारे पास जो टर्म आई वो कितनी आई, 7 इंटू k प्लस 1। अब इस टर्म को, जो ये जो नई टर्म हमारे पास आई है रिप्लेस करने के बाद, इस टर्म को हमने ऐड करना है ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास जिसमें हमने n की जगह k लिखा हुआ था। इसमें हमने क्या करना है, इसकी लास्ट टर्म को देखना है। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 7k है इस वक्त। लास्ट टर्म में k की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, k प्लस 1, k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। जो नई टर्म बनती है वो कितनी बनती है, 7k प्लस 1, ठीक है। इस नई टर्म को हमने इक्वेशन नंबर 2 में बोथ साइड ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं कि 7 है प्लस 14 है प्लस 21 है प्लस ऑन 7k, यहाँ तक तो वही वाली टर्म है जो इक्वेशन नंबर 2 की थी। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस किया। जो अगली टर्म हमारे पास बनी है वो कितनी है, 7k प्लस 1, ठीक है। इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ऐड किया है। इसी तरह से राइट साइड पर भी ऐड करना है। राइट साइड पर हमारे पास 7k k प्लस 1 ओवर 2 पहले से मौजूद है। इसमें हमने ऐड किया कौन सा नंबर, 7k प्लस 1, ठीक है। जब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये लेफ्ट साइड को हमने कुछ नहीं करना, ये ऐसी एज इट इज रहेगी। हमारा अगला काम क्या है कि जो राइट साइड पर हमने इस चीज को ऐड किया है इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर 7 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 7 इन दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है और k प्लस 1 भी इन दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई ऐसे आप कर सकते हैं, इन्होंने जैसे भी किया हुआ है। इन्होंने पहले क्या किया है, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, ठीक है। 7k है, k प्लस 1 है, प्लस एलसीएम आया 2, 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 14 आया, k प्लस 1 आया, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ही आप कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे आएगा कि 7k कॉमन आ रहा है, ठीक है। 7k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों टर्म्स में से। इससे आगे हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। 7k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया k और प्लस आया, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर 2 रह गया क्योंकि 7 भी कॉमन आ गया हुआ है और k प्लस 1 भी कॉमन आ गया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली टर्म ही आ गई, 7k प्लस 1 और k प्लस 2। जस्ट हमने क्या किया है, 7k प्लस 1 को कॉमन लिया है। तो 7k प्लस 1
k+2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर में आ गया। अब आंसर को लिखना कैसे है? आंसर जब हमारे पास आ जाए, जब सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आप इस तरह से रहने दें, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रिजल्ट है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट इस वक्त गिवन है, उसमें आपका आंसर ये आना चाहिए राइट साइड पर कि हमारे पास के यहाँ पर n की जगह क्या हो k+1, ठीक है, n की जगह क्या हो k+1 डिवाइडेड बाय 2। जहां जहां n लिखा हुआ है उसकी जगह क्या होना चाहिए k+1 हमारे आंसर में आना चाहिए। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा कि 7 है, n की जगह k+1 है, इस n की जगह भी k+1 है, तो k+1 +1 से ये k+2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। क्या हमारा आंसर ये आ गया वह? यस, 7k+1 k+2 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है किसके लिए? फॉर n इक्वल्स टू k+1 के लिए। ठीक है, ये चीज हमने खुद यहाँ पर प्रूफ की है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है n इज इक्वल टू k+1 के लिए। हेंस 1 इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और मेथड जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि k+1 वाली टर्म को आप अलग कर दें। ठीक है, इसमें से क्या करें, k+2 लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं k+1। ठीक है, 2 को आप दो हिस्सों में तकसीम कर दें, +1, 1 और 1 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, चूंकि k+1 आपको n की जगह जहां जहां n है उसकी जगह k+1 आना चाहिए, तो एक टर्म हमारे पास ये है k+1, क्योंकि हमें k+1 को शो कराना है, और यहाँ पर +1 अलहदा से लिखते हैं। अगर आप ये काम नहीं भी करते हैं, ठीक है, अगर आप ये काम नहीं भी करते कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करें कि 2 को 1+1 लिखें, तो भी यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जस्ट क्या है कि इस 2 को आपने क्या करना है, k+1 लिखना है। इस k+1 के ऊपर बार लगा दें तो ज्यादा बेहतर है, ये शो करेगा कि जहां जहां सवाल में आपके पास n आ रहा था उसकी जगह अब आपके पास क्या आ रहा है, k+1 आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तीन स्टेप्स आपने करने हैं। एक बेसिक स्टेप है जो आपको पॉजिटिव इंटीजर का सेट गिवन है या आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट गिवन है, आपने सबसे पहले देखना है कि उनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। ठीक है, जैसे कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो सबसे छोटा इंटीजर 1 है, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। ठीक है, तो जो बेसिक स्टेप करना है वो सबसे छोटे इंटीजर के लिए करना है। उसके लिए आपने n को वैल्यू देनी है, n को वैल्यू देंगे 1 अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, अगर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो आप n को वैल्यू दे देंगे कितनी, 0। ठीक है, इस वक्त हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर था, आपने n को वैल्यू कितनी दे दी, 1। जब n को वैल्यू 1 दे दी तो आपने क्या करना है, इसकी लास्ट टर्म लेनी है। ठीक है, लास्ट टर्म में जहां n लिखा हुआ है उसकी जगह आपने 1 लिख देना है। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है वहां पर भी आपने n को वैल्यू कितनी दे देनी है, 1 दे देनी है। इस तरह से क्या होगा कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर आ रहा है वही आंसर राइट हैंड साइड पर आएगा, दोनों आंसर सेम आ जाते हैं। इसका मतलब है कि गिवन स्टेटमेंट जो है ट्रू है किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए। फिर आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। ठीक है, ये हम खुद से अज्यूम करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है किसी भी इंटीजर के लिए। ठीक है, ये जो k है वो उसी सेट से बिलोंग करेगा जिससे आपने पहले n इज इक्वल टू 1 लिया था। n इज इक्वल टू k बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर लिखें या z के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। देन क्या होगा, जहां जहां n लिखा हुआ था उसकी जगह जस्ट हमने क्या लिख देना है, k लिख देना है। k लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप प्रूफ करना है। अगला स्टेप किसके लिए होगा, n इक्वल्स टू k+1 के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी लास्ट टर्म देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म वो कितनी है, 7k। सिर्फ इस लास्ट टर्म में k की जगह क्या लिख देना है, k+1। तो जो टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी, 7 इंटू k+1।
ये जो नई टर्म आई है उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करना है और राइट साइड पर भी ऐड कर देना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया और राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड को अब कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रहने देना है। राइट साइड को आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मेथड देख लिया हमने कि यहाँ पर 7k+1 कॉमन आ रहा था, कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास 7k+1 k+2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इतना करने के बाद यहाँ तक ही रहने देते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन अगर जस्ट ये कर दें कि इस 2 को दो हिस्सों में लिख दें, 1+1 और k+1 के ऊपर बार लगा दें, ये चीज शो कर रही है कि जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, अब वहां पर n की जगह हमारे पास क्या आ गया है, k+1। इधर भी k+1 आ गया है, यहाँ पर भी k+1 आ गया है और ये वाला +1 पहले से मौजूद है। ठीक है, इस तरह से इसको लिख दिया। ये चीज क्या शो करती है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k+1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो यहाँ पर? मैथमेटिकल इंडक्शन समझ लगी है कि नहीं, कि सोए में है? मैम थोड़ी सी नहीं लगी, बाकी लग गई है। कहाँ से नहीं लगी बता दो ना, क्योंकि सारे सवाल एक तरह से ही हैं। मैम यही पता नहीं लग रहा कहाँ से लगी, नहीं लगी। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मैम वो स्टेप भी ऐसे हैं, बार बार करेंगे ना फिर खुद समझ आ जाएगी। मैम अच्छा, अगर नहीं समझ आएगी फिर मैं पूछ लूंगा। चलें ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, रहने देते हैं, बल्कि इस तरह का एक सवाल करेंगे अभी हम। एक तो सवाल हमारे इस तरह से है कि आपको ये फॉर्म गिवन है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने सवाल किया 4+14+21+7k++, ठीक है, ये पूरी आपको कुछ टर्म्स गिवन है और यहाँ से आपके पास एक राइट हैंड साइड गिवन है। ठीक है, पूरी एक इक्वेशन गिवन है। कुछ सवाल ऐसे होंगे, जस्ट एक या दो सवाल ऐसे हैं, एक एग्जांपल है और एक एक्सरसाइज में सवाल ऐसा है जिसके लिए आपको प्रूफ करना है। ऐसी टर्म नहीं है, जैसे आप देखें अब ये सवाल मुख्तलिफ है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा था 7+14+ so on। अब ये सवाल मुख्तलिफ है, इसमें क्या करना है, शो डेट दिस टर्म, जो टर्म हमें गिवन है, इज एन इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, अब आपको पॉजिटिव इंटीजर के सेट का पता होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको गिवन है वहीं से आपने शुरू करना है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहाँ से शुरू होता है, 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब है बेसिक स्टेप जो हमने करना होगा वो किसके लिए करना होगा, n इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया। हमें क्या प्रूफ कराना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये जो स्टेटमेंट, ये जो हमें टर्म गिवन है, इसका आंसर क्या आता है, एक इंटीजर आता है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो हमें ये टर्म गिवन है, इसका आंसर क्या आता है, एक इंटीजर आता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमारा काम मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हमें अब इस तरह की फॉर्म नहीं गिवन जैसे पहले थी है। जैसे पहले लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ टर्म्स थी, एन टर्म्स थी, वो सारी प्लस हुई हुई थी, ऐसा अब नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कराना है, तो n को वैल्यू दी 1, इस सेट से वैल्यू दी जो सेट आपको गिवन है। तो सेट कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर्स का। n को सबसे पहली वैल्यू क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने प्रूफ करना होगा कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो टर्म है, इसका आंसर क्या आता है, एक इंटीजर आता है। इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए इस वक्त हमारे पास, कोई इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, बल्कि एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, हमने n को वैल्यू दी 1, n को वैल्यू दी 1, तो आपके पास ये स्टेटमेंट थी, ये टर्म थी। इसमें जहां जहां n लिखा हुआ है उसको जस्ट किससे रिप्लेस कर देना है, 1 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। इसी तरह से 7, 2 7 की पावर में है 2, n की जगह 1 आ गया
और कितना आ गया -1 हमारे पास आ गया। यहाँ पर आ गया कि 9 की पावर कितनी है 2 -1 मतलब कि 9 की पावर है 1 प्लस 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 16 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 16 9 और 7 को जमा करते हैं तो 16 आता है 16 डिवाइडेड बाय 16 आंसर कितना आया 1 1 क्या होता है एक इंटीजर होता है। आंसर जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा 1 ही आए 1 के अलावा कोई और इंटीजर आ सकता है। अगर तो इंटीजर आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो हमें टर्म गिवन थी इसका आंसर एक इंटीजर हमारे पास आ गया फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब कि जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट क्या है कि ये वाली जो टर्म है इसमें n की आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में से कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर हमेशा इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने बेसिक स्टेप किया, n को वैल्यू दी 1 वैल्यू देने से हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 1 आया है और 1 क्या चीज है 1 एक इंटीजर है। ठीक है, 9 में आपका सवाल है कि मैम ये 9 में n-1 कैसे आया है, n-1 कैसे आया है, क्या यहाँ पर आपने ये जो हमें टर्म गिवन है ये एक गिवन टर्म है। ठीक है, इसमें हमने कुछ खुद से नहीं लिखा हुआ। 9 की पावर 2n-1 7 की पावर 2n-1 ये सब कुछ हमें गिवन है। ठीक है, हमने खुद से ये नहीं लिखा, ये आप समझें कि एक सवाल आपको गिवन है। ठीक है, इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि जहां पर n लिखा हुआ है यहाँ पर देखें आपको 2n-1 जहां पर n लिखा हुआ है उसकी जगह n की जगह हमने क्या लिख देना है 1 लिख देना है। ठीक है, इसी में हमने क्या लिखा n की जगह 1 लिखा ना तो ये आ गया 2-1 और यहाँ पर भी आ गया 7-1। ठीक है, ये हमें खुद से हमने ये पावर्स नहीं दी हैं बल्कि ये हमें गिवन है। ठीक है, सवाल जैसे आपको गिवन है बिल्कुल वैसे ही है। अब हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है। क्या लेट करना है कि जो ये हमें टर्म गिवन है इसका आंसर इंटीजर आता है किसी भी इंटीजर के लिए। ठीक है, जैसे सेकंड स्टेप हम करते हैं कि हमने लेट कर लेना है कि किसी भी इंटीजर के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब क्या है कि इस वक्त के जो टर्म हमें गिवन है इसका आंसर एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, n की जगह जस्ट क्या लिखना है k लिख देना है। पहले हमने n की जगह 1 लिखा, अब हमने n की जगह क्या लिख देना है k लिख देना है। लेकिन ये चीज हम अज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो n इज इक्वल टू k वाली स्टेप है वो हम खुद से अज्यूम कर रहे होते हैं। हमें क्या करना होगा कि 2 जहां पर n लिखा हुआ था उसकी जगह k लिख दिया, बाकी टर्म्स वैसी रही, -1 भी ऐसे रहा, +7 आ गया, 2 आ गया, n की जगह हमने जस्ट k लिख दिया, -1 डिवाइडेड बाय 16 आंसर किसके बराबर है एक इंटीजर। हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है एक इंटीजर आता है। ठीक है, यहाँ तक तो वही काम है जो हमने पहले किया था। लेकिन अब इससे अगला अगला हम क्या करते थे, हम देखते थे कि जो लास्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की उसमें k की जगह k+1 लिखना है। लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसा नहीं है, हमें कोई लास्ट टर्म गिवन नहीं है। हमें क्या करना है, इसी से आगे जाना है किस पर k+1 पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा k को। ठीक है, रिप्लेस करना होगा k को बाय k+1। यहाँ पर आप जो n लिखा हुआ है यहाँ पर n नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि अब हम इसे k में कन्वर्ट कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर k आएगा। रिप्लेस करेंगे k को बाय k+1 कहाँ पर, इसी वाली टर्म के अंदर। ठीक है, इन्होंने इसको बेसिक यहीं से कर लिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि जो आपने ये लास्ट टर्म बनाई है सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास आई है इसमें k की जगह आप क्या लिखते हैं k+1 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें यहाँ पर k है, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, इस k की जगह हमने k+1 लिख देना है। ठीक है, तो 2 साथ में ब्रैकेट आएगी, इस k की जगह क्या आएगा k+1 आएगा, ये वाला -1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, +7 आएगा, 2 आएगा, इस k की जगह क्या आएगा k+1 और -1 डिवाइडेड बाय 16
हमने जस्ट क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है जिसमें हमने n की जगह k लिख दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है कि k को दोबारा k प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, k को दोबारा किससे रिप्लेस कर देना है? k प्लस 1 से। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट क्या लेकर आएंगे? एक इंटीजर लेकर आएंगे। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करना है? सिंप्लीफाई करने का मेथड देखें, आपने क्या किया, 9 की पावर है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2k प्लस 2। ठीक है, 2k प्लस 2 बन जाएगा -1, ऐसे ही रहा। इसी तरह से 7 है, 7 के साथ पावर क्या आएगी? 2k प्लस 2 -1। ठीक, अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर 2 -1 है, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे प्लस का 1 लिख दें, ऐसा ना करें, बल्कि क्या करें, आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 में इसमें 9 की पावर कितनी आ रही है? 9 की पावर आ रही है 2k माइनस 1। ठीक है, तो इनमें से ये जो पावर आपको लिखी हुई नजर आ रही है, कौन सी पावर है? 9 की पावर है 2k प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, आपने क्या करना है कि वो वाली 9 की पावर जो इक्वेशन नंबर 1 में आ रही है, उस पावर को आप इकट्ठा कर दें। ठीक है, कैसे इकट्ठा करेंगे? यहाँ से 2k भी है हमारे पास। ठीक है, 2k और -1 आना चाहिए, 2k भी है और -1 भी है, हम इन्हें इकट्ठा करते हैं। 2k -1 और प्लस 2 को हमने क्या किया? बाद में लिख दिया। सिर्फ क्या किया कि तरतीब थोड़ी सी चेंज किया। कैसे किया है कि 2k -1 को इकट्ठा किया और 2 को बाद में लिख दिया। इसी तरह से जो 7 की पावर है वो भी कैसी है? वो भी हमारे पास 2k -1 की फॉर्म है। आपने इसको देख लेना है कि इक्वेशन नंबर 1 में 7 की पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ से भी अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2k और -1 को इकट्ठा करेंगे। 2k -1 को पहले लिख लिया और प्लस का 2 जो था वो हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, अब इससे अगला, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई a है, उसकी पावर है 3 भी है और प्लस 2 भी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि a की पावर 3 को अलग कर लें। ठीक है, इसी तरह से दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आएगा, a की पावर 2 को अलग कर लें। ठीक है, अगर पावर्स यहाँ पर जमा हुई हुई हों तो आप उन पावर्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर भी यही करना है। हमने क्या करना है कि 9 की पावर 2k -1, 9 की पावर 2k -1 को अलग कर देना है। और जो 9 की पावर 2 थी हमारे पास, ये बेशक ये इन्होंने यही लिखा हुआ है, जो ये वाला स्टेप है, इससे आगे हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, इससे आगे हम यहाँ पर आए हैं। 9 की पावर 2 को अलग कर दिया और 9 की पावर 2k -1 को हमने अलग कर दिया। ठीक है, ये भी लिख लिया। प्लस क्या लिखा कि 7 की पावर 2 को अलग कर दिया, इसी तरह से 7 की पावर 2k -1 को हमने अलग कर दिया। ठीक है, जस्ट आपने क्या किया कि पावर्स को अलग अलग करके लिख दिया। लेकिन यहाँ पर इस बात को फिर से नोट करना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, पहले जो हमने एक इक्वेशन लिख ली हुई है, वही वाली पावर्स आपने यहाँ पर अलग अलग करके लिख देनी है। ठीक है, 9 की पावर 2k -1 इधर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस चीज को आगे हमने यूज करना है। इसी तरह से 7 की पावर 2k -1 भी यहाँ पर हमें शो होनी चाहिए। बाकी जितनी भी पावर्स आती हैं, जैसे 9 की पावर 2 आ रही है, 7 की पावर भी 2 आ रही है, उनको आपने अलग कर देना है। अब 9 की पावर 2 कितनी होती है? 81। ठीक है, इसी तरह से 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितनी है? 49। सही है, यहाँ तक हमारा एक काम हो गया। इससे आगे अब किस तरह से करेंगे? इससे आगे करने का मेथड है, एक तो ये है, वैसे ये ज्यादा आसान रहेगा, अ, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड है, बल्कि यहाँ पे टाइम खत्म ही हो रहा है, अगली में हम इसको देखते हैं कि इसको हमने आगे से किस तरह से सॉल्व करना है। अभी हम इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच गए हैं, इससे आगे जो सॉल्व करते हैं ये हम अगली क्लास में नोट करते हैं। ठीक है।